अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है स्कॉलरशिप पे है, जो कि नेशनल टैलेंट ओलंपिड पाकिस्तान है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और मेरिट स्कॉलरशिप ये टेस्ट है। इसमें जो है पूरे वर्ल्ड से जो है कोई भी स्टूडेंट्स जो है पूरे पाकिस्तान से इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो है इसमें डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो और इसको अप्लाई करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको इसके लिए स्कॉलरशिप भी मिलेगी, उसके अलावा इस आपको इसका पार्टिसिपेशन जो है सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और इसमें यह है सिलेक्शन टेस्ट के बाद ओपन मेरिट की बुनियाद पर होगा। और इसकी इन्फॉर्मेशन में ये है, मैं आपको भी इसके सारे जो एड्स वगैरह हैं और जो इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है जी, पाकिस्तान के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस के यूनिवर्सिटी के तलबात इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और हर कैटेगरी के लिए अलग अलग सीट्स दी जाएंगी। और नेशनल लेवल पोजीशन होल्डर्स तलबा को कैश स्कॉलरशिप और मेडल और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। और जो शिरकत करने वाले तलबात होंगे उन्हें जो है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी कैटेगरी देखते हैं। ये इंटरमीडिएट और मैट्रिक लेवल के लिए है। आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। बैचलर्स लेवल मास्टर लेवल्स के लिए कोई भी डिसिप्लिन हो, और एमएस एमफिल और पीएचडी डॉक्टर्स के लिए भी है। उसके अलावा दरख्वास्त जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो 19 अक्टूबर है, यानी कि 2 दिन रह गए हैं। और टोटल स्कॉलरशिप वर्थ जो है वो ऑलमोस्ट अप टू 1 मिलियन है। और नीचे ये इसके एड्रेस की इंफॉर्मेशन ये है कि दरख्वास्त फॉर्म नोबल टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एजेंसी की वेबसाइट पे जो है अवेलेबल होगा। और ये आप लोगों ने सेंड कहाँ पे करना है, ये नीचे इसका एड्रेस है, नोबल टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एजेंसी। और ऑफिस नंबर इन्होंने लिखा हुआ है 24 3rd फ्लोर, ये है इस्लामाबाद में। और ये इन्होंने इसकी वेबसाइट भी दी है और फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इसका पेज खोलें तो उन्होंने यहाँ पे जो है इसका ऑनलाइन जो है फॉर्म भी दिया हुआ है। अब इसका प्रोसीजर ये है कि ये आप लोगों ने सारा फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे देखें अपनी ऑप्शन, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों ने ये देखें वो देखना है। उसके अलावा बैंक की फ़ी होगी। उसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी में आपकी क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद जो है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी एक पिक्चर लगा देनी है। और उसके अलावा ये है जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपने पढ़ लेनी है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपने फॉर्म फिल करना है, पिक्चर इसके साथ अटैच करनी है और आपने जो है किस एड्रेस के ऊपर जो है इसको सेंड करना है। और लास्ट डेट उन्होंने जो है वो मेंशन की हुई है। ठीक है, और ये फॉर्म की उन्होंने सारी डिटेल्स दी। मैं फॉर्म भी अभी अटैच कर देती हूँ, आप फॉर्म भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब हम देखते हैं कि इसके लिए जो है कौन कौन सी, मतलब कि आप सिलेबस कौन सा होगा और कैसा होगा। देखिए, टेस्ट की कैटेगरीज के लिए भी सिलेबस भी उन्होंने मेंशन किया। देखिए, 9th to 2nd ईयर जो है ये इन्होंने बताया है, इंग्लिश है। इसके 30 MCQs, इस्लामियत के 15, पाक स्टडी के 15, IQ के 15, जनरल नॉलेज के 15 और मैथ के 10 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है वो बैचलर और मास्टर्स BTS और नर्सिंग की है। ठीक है, इसकी भी इसी तरह उन्होंने बताई है, सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं और बताए हैं कितने नंबर ऑफ MCQs आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी 3rd जो है वो MS और MPhil और PhD की है। इसमें भी सब्जेक्ट उन्होंने बताया, इंग्लिश 15, एवरीडे साइंस जो है 15, जनरल नॉलेज 10, इस्लामियत के 10, करंट अफेयर्स 15, IQ 15 और रिसर्च मेथडोलॉजी के 20 होंगे। और जो मास्टर्स के हैं इसमें भी करंट अफेयर्स के 10, जनरल नॉलेज के 20, IQ के 15, पाक स्टडी इस्लामियात इनके 15 और 20 और इंग्लिश के 20 होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी जो है स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आपके पास अभी आप टाइम है, आप जल्दी से इसके लिए अप्लाई कर दें। और देखिए, इसकी थोड़ी मतलब 350 आई थिंक इसकी फ़ीस है जो कि इन्होंने मेंशन की हुई है। और इसकी वर्ड फ़ी है। अगर आप इसके लिए टेस्ट जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके अलावा आपको सर्टिफिकेट्स और मेडल्स मिलेंगे। आपकी जो है नई स्टडी में आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।